कमल कीचड़ में उगता है, महानता कीचड़ की नहीं कमल की है, क्योंकि उसने कीचड़ को चुना है। क्योंकि उसने कीचड़ को चुना है। कमल अपने अस्तित्व को साकार कर कीचड़ को भी सार्थक बना देता है। बस ऐसे ही वैराग्य भी संसार के कीचड़ में से उगा हुआ एक कमल है। वैराग्य स्थान या समय से बद्ध नहीं होता है। यह तो वह सूर्य है, जब चाहे जहां चाहे जैसे भी हो संसार के बंधनों को तोड़ करके उदित हो जाता है। बस ऐसी ही घटना घटित हुई भगवान अरिष्टनेमि के समोसरण में। पर्युषण पर्व का आज तृतीय सूर्योदय। उन महापुरुषों की जीवन गाथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जिन्होंने संसार के कीचड़ में से वैराग्य, तप, त्याग और संयम के कमल खिलाए हैं। आइए, तीसरे वर्ग के 7 अध्ययन तक भाव हमने कल सुन लिए हैं। अब 8वां अध्ययन है। आर्य जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, अहो भगवान, तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन के प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं, फरमाने की कृपा कीजिए। तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, आयुष्मान जम्बू, तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन में प्रभु ने जो भाव फरमाए हैं वो इस प्रकार है। उस तेणम कालेनम तेणम समयणम 12वें नामम नैरी होता। उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी और 22वें तीर्थंकर भगवान अरहत अरिष्टनेमि भगवान का समोसरण था। उस समोसरण में 6 सहोदर भाई प्रभु के चरण वंदन, दर्शन एवं देशना श्रवण करने के लिए पहुंचे। 6 के 6 भाई एक जैसे थे, दिखने में बिल्कुल सेम थे। 6 ही भाइयों ने भगवान की देशना सुनी, एक देशना सुनी और वैराग्य की ज्योति जागृत हो गई। क्या बात है। 3 दिन से हम यही बात सुनते आ रहे हैं। जो भी आता है भगवान के समोसरण में जाता है, वह एक देशना सुनता है, वैराग्य आ जाता है, दीक्षा ले लेता है। अरे भगवान ने कोई बुरकी तो नहीं डाल दी ना उनके ऊपर। एक ही देशना सुनी और वैराग्य आ गया। आप लोग भी ऐसे ही कहते हो ना, कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की कभी भी स्थानक में नहीं जाते हैं और पता नहीं एक बार पहुंच गए, चरणों में पहुंच गए और एक ही व्याख्यान सुना, घरे आने के मन दीक्षाच ले। हाँ, ये क्या है। अरे कई मार साहब ने उस पर बुरकी तो नहीं डाल दी ना। अभी कल्याणी की दीक्षा भी आप लोगों ने भी ऐसे ही सोचा होगा, ऐसे ही सोचा था ना, बुरकी नाक दी मारा छोरी माते। अरे बुरकी से अगर बैराग आता ना, पहले आप लोगों के ऊपर बुरकी डालते। बुरकी है भगवान री हड़ू कर्मी ने लागे, बुरकी है भगवान री हड़ू कर्मी ने लागे, अंतर रो बैराग हुए तो उभा ही घर त्यागे। अंतर रो वैराग हुए तो उभा ही घर त्यागे। भीतर की वैराग्य की ज्योति जब जागृत हो जाती है तो किसी को कहना नहीं पड़ता है, अपने आप सब कुछ छूट जाता है। ऐसे ही ये 6 सहोदर भाई, जिन्होंने मात्र एक देशना सुनी, और कैसे सुनी। सुनते तो आप भी लोग हो, कई लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने वाले के भी कई कैटेगरीज होती है, कई कैटेगरीज होती है। कोई व्यक्ति इस कान से सुनता है, उस कान से बोलो निकाल देते ना, आप भी ऐसे निकाल देते हो। सोनाराने फुंकले वारे इकड़ून तिकड़ून गेले वारे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुन के झटक के निकल जाते हैं। ऐसे एक टाइप के लोग होते। दूसरे टाइप के लोग होते जो सुनते हैं, सुन करके तप, त्याग, वैराग्य के लिए उनका दिल मचलता भी है, परंतु जैसे ही घर पहुंचे, भोग विलास का वातावरण देखा और सारे भाव रफू चक्कर हो जाते। लेकिन तीसरे टाइप के जो ऐसे परिपक्व श्रोता होते हैं, जो सुनते हैं, सुनकर के चिंतन मनन करते हैं और आचरण के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि बस अब इस संसार में मुझे भटकना नहीं है, मेरी आत्मा का कल्याण करना है। जीवात्मन अनंत काल से भटकते आए, कितने जन्म मरण कर ली, कोई लिमिट नहीं है। अब और कितना भटकना है, अब और कितना भटकना है। समझ मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, सब कुछ मिला है, बस पुरुषार्थ कर लो और निकल जाओ इन सब से, इन झंझटों से, इन कारागृह से मुक्त होकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। ऐसा दृढ़ संकल्प करके वो आत्माएं निकलती है, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ही ये 6 सहोदर भाई दृढ़ संकल्प करके निकले हैं और माता पिता से आज्ञा ग्रहण करके दीक्षा ग्रहण की है। 6 भाइयों ने दीक्षा ग्रहण की है। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन
प्रभु के चरणों में 6 के 6 नवदीक्षित अणगार आकर के प्रभु से वंदन करते हुए, परिपासना करते हुए निवेदन करते हैं, अहो भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम 6 ही नवदीक्षित अणगार जाव जीव तक बेले बेले पारने की तपस्या करने की आज्ञा चाहते हैं। और प्रभु ने क्या कहा? बोलो क्या कहा? आहा स्वयं देवानुप्रिया मां परिबंध करे है। हे देवानुप्रियो, जैसा सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में विलंब मत करो। बंधुओं, यह छोटा सा प्रभु का वाक्य बहुत बड़ा संदेश देता है। आहा स्वयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, तुम्हें जैसा सुख हो वैसा तुम करो। घर पर जाकर के यदि इधर से आवाज आ जाए कि मने तेलो करण रो भावे, तो कई बोलोला आहा स्वयं, बोलो बोलो आहा स्वयं। आज तो बुलवा के रहोगी, घर पे जाकर के आपको भी यही बोलना है, आहा स्वयं देवानुप्रिया। और इधर से मांग आ जाए कि हमें तो अठाई करनी है और परिषण के ये पवित्र दिनों में बस अठाई करनी है, तपस्या करनी है, मास्कमन के भाव आ गए, क्या बोलोगे? बोलो अरे वाह, आहा स्वयं देवानुप्रिया मां परिबंध करे है। जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में विलंब मत करो। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मां परिबंध करे है, शुभ कार्य में विलंब मत करो। जब भी ऐसे शुभ भाव मन में आते हैं, अरे सामयिक करने के भाव आ जाते हैं, दया पोषित करने के भाव आ जाते हैं, प्रतिक्रमण सीखने के भाव आते हैं, तपस्या करने के भाव आते हैं, अथवा तो दान देने के भाव आते हैं, मां परिबंध करे है। जब भी भाव आते हैं, एक क्षण मात्र का भी विलंब मत करो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी विलंब हो गया तो भाव फिसल जाते हैं, वो भाव फिसल सकते हैं और वो अवसर भी निकल जाता है। इसलिए मां परिबंध करे है। प्रभु ने आज्ञा दी है, गुरु की आज्ञा लेना बहुत अनिवार्य है। जब से इन्होंने दीक्षा ली है, दीक्षा लेने के पश्चात मात्र अपनी 2 आंखों को छोड़कर के पूरा तन मन जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब शिष्य का कर्तव्य है कि हर कार्य करने से पहले गुरु की आज्ञा लेना है। खाना पीना गोचरी आदि सबके लिए आज्ञा लेना ये तो ठीक है, परंतु जब करना है, तपस्या करनी है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, प्रतिक्रमण करना है, हर क्रिया के लिए गुरु की आज्ञा ली जाती है। यहाँ पर एक जिज्ञासा होती है कि दीक्षा लेने के बाद अब ये गोचरी और आहार विहार के लिए आज्ञा लेते हैं, वो तो ठीक है, वो बात समझ में आती है, लेकिन स्वाध्याय करना है, तपस्या करनी है, ध्यान करना है, प्रतिक्रमण करना है, हर चीज के लिए गुरु की आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है? दीक्षा ली तो अब जिंदगी भर वही तो काम करना है, दूसरा काम है क्या? यही तो काम करना है, फिर हर चीज के लिए गुरु की आज्ञा की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? बहुत सुंदर बात कही है, जो आज्ञा का पालन करता है वही आराधक कहलाता है। जो आज्ञा का पालन करता है वही आराधक कहलाता है, वरना विराधक की कोटि में आ जाता है। और बंधुओं, हम जीते हैं बुद्धि के तल पर और गुरु जीते हैं प्रज्ञा के तल पर। हम जीते हैं बुद्धि के तल पर, गुरु जीते हैं प्रज्ञा के तल पर। गुरु उस क्रिया और क्रिया का परिणाम क्या है, यह देखने की दूरदृष्टि गुरु की होती है। इसलिए कभी कभी होता है कि शिष्य पहुंचता है, गुरुदेव उपवास करना है, अठाई करनी है, और गुरु आज्ञा दे देते हैं। और कभी कभी होता है कि मना कर देते हैं कि नहीं, अभी तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि गुरु देखते हैं कि शिष्य को अभी तपस्या नहीं, आहार की आवश्यकता है, तो उस प्रकार की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भविष्य देखने वाले गुरु होते हैं। कभी कभी लगता है कि गुरु ऐसा कठोर से कठोर आदेश दे देते हैं, तो वह कठोर आदेश भी याद रखना हमारे हित के लिए होता है। कितना भी कठोर आदेश हो, परंतु वो एकांत हमारे हित के लिए होता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, माता पिता अरु गुरु, बहुत सुंदर बात बताई है, माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करिय हित जानी। माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करिय हित जानी। माता पिता और गुरु ये तीनों व्यक्ति ऐसे होते हैं, कोई भी आदेश दे देते हैं तो विचार मत कीजिए करूं या नहीं करूं,
करूं या नहीं करूं, अथवा तो ये प्रश्न भी मत कीजिए कि मैं ही क्यों करूं, मुझे ही क्यों बोला जाता है, ऐसा प्रश्न मत कीजिए, क्योंकि वो आपका एकांत हित चाहते हैं और आपके अच्छे के लिए ही आज्ञा देते हैं। घटना याद आती है, दुर्वासा ऋषि द्वारिका में पहुंचे। दुर्वासा ऋषि आपको पता है कैसे थे, एकदम बॉयलर हमेशा गर्म ही रहता था उनका। दुर्वासा ऋषि द्वारिका में पहुंचे, कृष्ण के राजमहल में पहुंचे हैं। कृष्ण ने बहुत आवभगत स्वागत किया है और उनके भोजन के लिए गर्मा गर्म खीर तैयार करवाई है। कटोरे में भरकर के खीर वहां पर उनको परोसी गई है। दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए बैठे और जैसे ही कटोरा उठाया, मुंह को लगाया, एकदम उनका मुंह जल गया। गरम खीर बहुत ज्यादा गर्म थी। जैसे ही मुंह जल गया वैसे ही दुर्वासा ऋषि भी गर्म हो गए। गर्म खीर को पी करके वो भी गर्म हो गए और गुस्से में आ गए। कृष्ण से कहा, कृष्ण तुझे पहले कहना चाहिए था, गर्म खीर इतनी ज्यादा गर्म है, मेरा मुंह जल गया, अब मैं तुझे शाप दूंगा, अब मैं तुझे शाप दूंगा। क्योंकि वो दुर्वासा ऋषि थे, थोड़ा सा निमित्त चाहिए था भड़कने के लिए, भड़क जाते थे। कृष्ण चरणों में गिरकर के वंदन कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, ऋषिवर माफ कीजिए। परंतु ऋषि का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिर उन्होंने कहा, ठीक है शाप नहीं दूंगा, लेकिन एक प्रायश्चित तो तुझे करना ही है, एक प्रायश्चित तो तुझे करना ही है। ये गरम गरम खीर जो है तेरे पूरे खुले बदन के ऊपर डाली जाएगी, तब तुझे पता चलेगा मेरा मुंह कैसा जला है। कृष्ण शांत है, बिल्कुल शांत है, अपने सारे वस्त्र उतार दिए हैं और वो गरम गरम खीर उनके पूरे खुले बदन के ऊपर डाली गई है। फिर भी पूरा शरीर जलने लगा है, परंतु कृष्ण बिल्कुल शांत है, संभाव से बिल्कुल स्थिर खड़े हुए हैं और दुर्वासा ऋषि कृष्ण का चेहरा देख रहे हैं। और कृष्ण की यह शांतता देख करके दुर्वासा ऋषि का गुस्सा प्रसन्नता में बदल गया और दुर्वासा ऋषि ने कहा, कृष्ण आज तुम्हारा शरीर वज्रमय बन चुका है, आज तुम्हारा शरीर वज्रमय बन चुका है। जहां जहां तुम्हारे शरीर पर ये खीर गिरी है, तुम्हारे शरीर पे किसी भी पार्ट पर कोई भी शस्त्र अस्त्र असर नहीं करेगा। ये पूरा शरीर वज्र निर्मित बन चुका है। किसका परिणाम? गुरु की आज्ञा का परिणाम है। लगता है गुरु गलत आज्ञा देते हैं, लेकिन गलत नहीं देते हैं। और घटना आगे ऐसी कहती है कि कृष्ण सीधे खड़े थे, इसलिए मात्र पैर तलवे जो है वो खीर से आर्द्र नहीं बन पाए, इसलिए उतने कोरे रह गए और अंतिम समय में उन्हीं पैरों में जरा कुमार का बाण लगता है और कृष्ण की जीवन लीला समाप्त होती है। गिरनार के जंगल में आज भी यह स्थान जो है स्मारक के रूप में बना हुआ है। कहने का तात्पर्य, गुरु कभी किसी प्रकार की आज्ञा देते हैं तो विचार नहीं करना है। माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करी हित जानी, एकांत हित के लिए होती है। तो ऐसे गुरु से 6 अणगार ने आज्ञा प्राप्त की है और बेले बेले तप की आराधना के लिए जुट चुके हैं। एक दिन बेले का पारना था। 6 के 6 अणगार पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर में भगवान अरहत अरिष्ट नेमि के चरणों में जाकर के उपस्थित होकर के निवेदन करते हैं, भगवान आज हम 6 को बेले का पारना है, अतः पारने की गवेषणा करने के लिए द्वारिका नगरी के उच्च नीच मध्यम कुलों में हम जाना चाहते हैं आपकी आज्ञा से। तब प्रभु ने क्या कहा, बोलो, पाठ कर लो, घरे जाने योज बोलना है, आहा सुयम देवाणु पिया। प्रभु ने कहा जैसा सुख हो वैसा करो। प्रभु की आज्ञा लेकर के 6 अणगार 2-2 के संघाड़े में विभक्त होकर के गोचरी की गवेषणा करने के लिए पहुंचे हैं। द्वारिका नगरी के उच्च नीच मध्यम कुलों में गोचरी की गवेषणा करते करते एक संघाड़ा देवकी महारानी के राजमहल में पहुंच गया है। देवकी महारानी ने देखा अचानक संत मेरे द्वार पर पधारे, इतनी आनंदित, इतनी खुश हो गई है, सिंहासन से उठकर के 7-8 कदम आगे गई है, वंदन नमस्कार किया है और अचानक घर पर अंगार को देख करके अत्यंत भीतर से एक आनंद की अनुभूति हो गई है। एक एक रोम रोम पुलकित हो गया है। अहो धन्य घड़ी, धन्य भाग, आज
अणगार मेरे द्वार पर पधारे हैं। अहो भाग्य है, सौभाग्य है मेरा, आज सौभाग्य उदित हुआ है जो मुझे सुपात्र दान का लाभ मिला है। और देवकी रानी जो है रसोई घर में जाकर के, जहां पर कृष्ण के लिए सिंह केसरी मोदक बने हुए थे, वह थाल भर कर के लेकर के आती है। ये सिंह केसरी मोदक यानी क्या होते हैं? लड्डू होते हैं जो कृष्ण के नाश्ते के लिए बनते हैं, कृष्ण के नाश्ते के लिए बनते थे। आज आपका नाश्ता क्या होता है? पोहा, उपमा, इडली, डोसा, ब्रेड बटर, है ना, ऐसा नाश्ता होता है। लेकिन ये आगमों को सुनिए, मैंने पहले दिन भी कहा था, आगमों में मात्र कहानियां नहीं होती, बाकी की चीजें भी होती है। कि उस समय का आहार भी कैसा था। अरे नाश्ता भी करते थे, हेल्दी फूड। एक मोदक खा लिया तो दिन भर भूख नहीं लगेगी, ऐसे वो मोदक होता था। उस मोदक के लिए वर्णन आता है, वह सिंह केसरिया मोदक। वह लड्डू कैसे बनता था? जिसमें 16 प्रकार के सुगंधी द्रव्य होते थे, 64 जाति के फूलों का रस होता था, 84 प्रकार की औषधि जिसमें होती थी, और एक माणक की भस्म होती थी। ऐसी सारी चीजें मिलाकर के वो मोदक बनते थे, जिसका मूल्य उस जमाने में था 10 स्वर्ण मुद्राएं। आज के भाषा में 1 लाख रुपए का एक लड्डू था। 1 लाख रुपए का एक लड्डू था। और ऐसा थाल भर के लड्डू माता ने संत के पात्रे में बहरा दिया है, प्रसन्न होकर के बहरा दिया है। और वहां से जो है संत निकल गए हैं। थोड़ी देर से दूसरा संगाड़ा वहीं पर आता है, उनको भी इसी प्रकार सिंह केसरी मोदक बहराती है। तीसरी बार तीसरा संघाड़ा आता है, उनको भी सिंह केसरी मोदक उसी भाव से, अहोभाव के साथ देवकी महारानी ने बहराए हैं। परंतु इस बार देवकी महारानी को मन में शंका हो गई, मन में शंका हो गई। और देवकी महारानी उन मुनिवर से पूछती है, मुनिवर, अहो भगवान, एक छोटी सी जिज्ञासा है। कृष्ण की यह 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी, स्वर्ण के समान, पूरी स्वर्ण की बनी हुई, साक्षात स्वर्गपुरी के समान यह द्वारिका नगरी, इस नगरी में क्या मुनि भगवान को उच्च नीच मध्यम कुलों में आहार नहीं मिलता है, जो बार बार एक ही घर पे आना पड़ता है? यह सुनकर के वह मुनिवर समझ गए कि हो सकता है हमारे दोनों जो संघाड़े पहले के हैं वो भी यहाँ पर आकर के गए हैं, इसलिए इनको ये शंका हो गई है। इसलिए उन्होंने जो है कहा, हे देवानुप्रिय देवकी महारानी, कृष्ण की द्वारिका नगरी में मुनियों को आहार नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। परंतु बात यह है कि हम जो है 6 सहोदर भाई हैं। भद्दिलपुर नगरी के निवासी नाग गाथापति और सुलसा माता के अंगजात है। हम 6 ही भाइयों ने भगवान अरिष्टनेमि की देशना सुनकर के वैराग्य आया, दीक्षा ली, और दीक्षा ली उसी दिन से संकल्प किया बेले बेले पारने का। आज पारना था, इसलिए प्रभु की आज्ञा से 2-2 के संघाड़े से हम गोचरी की गवेषणा करते हुए निकले हैं। इसलिए पहले जो संघाड़ा आया वो दूसरा था, दूसरे नंबर पे जो संघाड़ा आया वो दूसरा है, और हम जो आए हम अलग है। हम दिखने में सभी भाई एक समान हैं, बिल्कुल एक हाइट, एक बॉडी, एक कलर, सारा जिसको हम आज की भाषा में कहते कार्बन कॉपी, बिल्कुल कार्बन कॉपी है, इतना सा भी फर्क नहीं है। इसलिए आपको यह शंका हो गई, परंतु ऐसा नहीं है। एक ही संत बार बार आपके ही घर पे गोचरी को नहीं आए, थाना घरे ऐसा एक नहीं 2-3 बार आई जाओ तो थे कई के मारसा नहीं आचीज घनी बाई महाराज घरे घड़ी घड़ी आया, है ना, ऐसा होता है। तो देवकी महारानी ने जब ये सुना, और वो संत जो है अपने जीवन की, यह पूर्व जीवन की घटना बता कर के वहां से निकल गए। वास्तव में ऐसा होता है कि मुनिवर अपने पूर्व जीवन का परिचय नहीं देते हैं, परंतु देवकी महारानी की शंका का निवारण करने के लिए मुनिवर ने अपने पूर्व जीवन का परिचय दिया है। और मुनि तो चले गए, देवकी महारानी सोच रही है, किस भाग्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है, किस पुण्यशालिनी माता ने आंचल का दूध पिलाया है, किस सागर की यह सीप सुभग जिसमें यह मोती जन्मा है, किस धर्म धारिणी देवी ने रत्नों का थाल
लाल सजाया है, किस भाग्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। धन्य है, ऐसी कौन सी वो माता है जिसने ऐसे 6 के 6 एक जैसे बच्चों को जन्म दिया है। याद आ गया देवकी महारानी को, याद आ गई अपने बाल्यकाल की घटना याद आ गई कि देवकी महारानी जब बचपन अवस्था में थी, बाल्य अवस्था में थी, तब पोलासपुर नगरी में महाश्रमण अतिमुक्तक कुमार ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह देवकी जो बालिका है यह भविष्य में 8 पुत्रों को जन्म देगी, जो समान वय, समान लावण्य, समान त्वचा वाले, समान रंग वाले, सब कुछ समान होगा, नल कुबेर के समान वह सारे 8 के 8 पुत्र होंगे। हे देवकी, तेरे जैसी पूरे भरत क्षेत्र में कोई भी माता नहीं होगी जो इस प्रकार इतने सुंदर एक समान 8 पुत्रों को जन्म देगी। यह भविष्यवाणी जब मुनिवर ने की थी तो आज मैं आंखों से देख रही हूं कि किसी और माता ने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। तो क्या मुनिवर की वाणी मिथ्या हो सकती है? मुनिवर झूठ बात कह सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन प्रत्यक्ष आंखों के सामने दिख रहा है। आखिर देवकी महारानी ने चिंतन किया और बस निर्णय कर लिया कि मैं जाऊं, भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में पहुंचूं और अपनी शंका का समाधान प्राप्त करूं। सेवकों को आदेश दिया है धार्मिक रथ तुरंत तैयार किया जाए। उस धार्मिक रथ में आरूढ़ होकर के देवकी महारानी भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में पहुंचती है, वंदन नमन करती है। वो तो घट-घट के ज्ञाता थे, वो अभी तो वंदन कर रही है, तभी प्रभु ने कह दिया सारी घटना बता करके कि हे देवकी महारानी, इस प्रकार अपनी शंका का समाधान प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पहुंची हो। तब देवकी महारानी कहती है, भगवान सत्य बात है, आपसे क्या छुपा हुआ है, बस इसी शंका का समाधान पाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तब तीर्थंकर परमात्मा भगवान अरिष्टनेमि भूतकाल का पर्दा खोलते हुए कहते हैं, हे देवानुप्रिय देवकी, सुलसा बद्दिलपुर नगरी में नागगाथापति की पत्नी सुलसा, वह जब बाल्यकाल में थी तब उस समय ऐसे ही भविष्यवेत्ता ने, निमित्तज्ञ ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालिका मृत वंध्या होगी, यह बालिका मृत वंध्या होगी, यानी मरे हुए बच्चों को जन्म देगी। यह भविष्यवाणी सुनने के पश्चात वह सुलसा बचपन से ही हरिण गमेशी देव की भक्त बन चुकी थी। प्रतिदिन उनकी प्रतिमा के सामने नहा धो करके गीली साड़ी से पहुंचना, नहा धो करके आना और पुष्पों का ढेर करके वहां पर पूजा भक्ति करना, इस प्रकार उसकी भक्ति से हरिण गमेशी देव प्रसन्न हो चुके थे। और कालांतर में जब देवकी महारानी से कहते हैं भगवान कि जिस समय तुम गर्भ को धारण करती थी उसी समय इधर सुलसा भी गर्भ को धारण करती थी, और समय होने पर सुलसा मृत बालकों को जन्म देती थी और तुम सुंदर सुकोमल जीवित बच्चों को जन्म देती थी। उस समय वह हरिण गमेशी देव सुलसा के ऊपर अनुकंपा करते हुए, क्योंकि सुलसा ने उसकी पूजा की है और उस पूजा से प्रसन्न होकर के हरिण गमेशी देव तुम्हारे जीवित बालकों को अपने हाथों में उठा करके सुलसा के पास रख देता था और सुलसा के मरे हुए बालकों को तुम्हारे पास रख देता था। इसलिए हे देवानुप्रिय देव की, यह बालक जो है, ये 6 अणगार जो है, इनको सुलसा ने जन्म नहीं दिया, तुमने जन्म दिया है। ये बालक सब तुम्हारे हैं, सुलसा के नहीं है। यह सुनकर के देवकी महारानी ने सुना, भगवान ये मेरे पुत्र है। हाँ देवकी महारानी, अतिमुक्तक कुमार मुनि की वाणी मिथ्या नहीं है, सत्य है। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे जैसी 8 पुत्रों को जन्म देने वाली माता इस पूरे भरत क्षेत्र में दूसरी और कोई नहीं है। इन बालकों को जन्म देने वाली माता तुम ही हो। यह सुनने के पश्चात देवकी महारानी आनंदित हो गई है, इतनी पुलकित हो गई है। उसका वर्णन बड़ा सुंदर आगमों में आता है कि किस प्रकार उसका पूरे शरीर में कैसे रोमांच हो गया। भगवान को वंदन करते हुए जहां पर 6 अणगार थे वहां पर पहुंचती है और अपलक दृष्टि से उनको निहारती है, अपलक दृष्टि से देख रही है, मेरे बालक है, मेरे पुत्र है। बंधुओं, 20 साल के बाद माँ को खोया हुआ पुत्र मिल जाता है तो उस माँ की क्या खुशी होती है, क्या आनंद होता है। उस माँ को कहने के लिए शब्द हमारे पास नहीं है। ऐसी देवकी महारानी
अपलक दृष्टि से पलक झपकाए बिना एकटक उन 6 अणगार को निहार रही है। आखिर निहारते निहारते कब तक निहारे, समय हो गया। वंदन करके फिर से अपने रथ पर आरूढ़ होकर के अपने राजमहल में पहुंच गई है। जन्म होने के पश्चात माता का पुत्र से बिछड़ जाना, इसके पीछे भी इतिहास की, कर्म की कहानी छिपी हुई है। ऐसा क्या कारण था कि जन्म होते ही मां से बच्चे अलग हो गए? क्या कारण था ऐसा? कर्म की बहुत करुण दास्तान है बंधुओं। ये घटना मैंने पहले भी कहा, मात्र सुनने के लिए नहीं या पता है सुनकर के छोड़ दिया नहीं, परंतु हमारे जीवन में भी कहीं ऐसी भूल तो नहीं हो रही, ये चेक करने के लिए ये घटना सुनाई जाती है। कहते हैं देवकी महारानी और सुलसा पूर्व भव में, पूर्व जन्म में देरानी और जेठानी थी। सुलसा के पास 6 रत्न थे, बड़े ही सुंदर अनमोल रत्न थे। देवकी की आत्मा ने वो देखे तो वो रत्न आंखों में बस गए और बस ये रत्न मुझे चाहिए, यह सोचकर के देवकी ने वो सारे 6 के 6 रत्न सुलसा के चुरा लिए थे। चुरा करके चूहे के बिल में रख दिए थे और सोचा कि सुलसा ने अगर ये रत्न खोज लिए तो नाम किसका आएगा? चूहे का आएगा, मेरा नाम नहीं आएगा, मेरी बदनामी नहीं होगी। और अगर सुलसा ये खोज नहीं पाई तो फिर मैं ये रत्न उठा करके ले लूंगी। यह सोच करके उसने चूहे के बिल में वो रत्न छिपा दिए थे। सुलसा ने खोजते खोजते सुलसा की नजर बराबर पहुंच गई और उसने वे 6 रत्न प्राप्त कर लिए हैं। चोर कौन ठहराया गया? चूहा। चोर कौन ठहराया गया? चूहा। कहते हैं यह चूहा ही हरिणगमेशी देव बना है। यह चूहा ही हरिणगमेशी देव बना और उसने ही देवकी महारानी के 6 पुत्रों को उठाया। क्यों उठाया और सुलसा को ही क्यों दिया? क्योंकि वर्तमान जीवन की घटना है। सुलसा ने उसकी पूजा की थी, इसलिए वह सुलसा के ऊपर प्रसन्न था और सुलसा का दुख दूर करने के लिए उसने ही यह कार्य किया है। कार्य करते वक्त व्यक्ति सोचता नहीं है, परंतु इस प्रकार वो कर्म बंध जाते हैं और इस प्रकार उदय में आते हैं, भोगने पड़ते हैं कि जन्म होते ही बच्चे मां से अलग हो गए। देवकी महारानी सोच रही है, चिंतन कर रही है, आर्त ध्यान कर रही है, मैं कैसी अभागी हूँ, मैं कैसी पुण्यहीन हूँ। अरे 7 पुत्रों को मैंने जन्म दिया है, लेकिन एक का भी बालपन मैंने नहीं देखा है, एक का भी बचपना मैंने नहीं देखा है। ये कृष्ण को भी जन्म दिया तो ये भी अभी आता है मेरे पास, इसका भी बालपन, इसका आनंद तो किसने लिया? यशोदा ने लिया। मुझे क्या मिला? मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक का भी बालपन जो है, उनको दूध पिलाना, नहलाना, उनकी तोतली बोलनी सुनना, उनको उंगली पकड़ करके चलाना, ये सारी बातें मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं कितनी पुण्यहीन हूँ, कितनी अभागी हूँ। धन्य है वे माताएं जो बच्चों का बचपन देखती है, आनंद लेती है। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। और ये कृष्ण भी आता है 6 महीने के बाद मेरे पास आता है। कृष्ण अभी मेरे पास है, मेरा पुत्र मेरे पास है, लेकिन वो भी 6 महीने के बाद मेरे पास आता है। तो मेरे जैसे अभागी और कौन हो सकती है? इस प्रकार आर्त ध्यान करती है। देवकी बोले बेन बरस रहने अति दुखियारी, धन धन्य वही है नारी, जो लाल को गोद खिलाती है, श्रृंगार उन्हें सजाती है, झूले में झुलाती गागा मधुर लोरी, धन धन्य वही है नारी। बहुत सुंदर ये भजन है। पूज्यवर हमेशा फरमाते थे इतना भजन पूरा गाने का समय नहीं है, परंतु इस भजन में बहुत सुंदर घटना बताई है कि कृष्ण को जब पता चला कि माँ इस बात से दुखी है कि बच्चे का बालपन नहीं देखा है, तो कृष्ण कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बच्चा बन के आ जाता हूँ ना आपके पास, आपको बालपन ही देखना है, मैं बच्चा बन के आ जाता हूँ। और वासुदेव थे, वासुदेव के पास सारी शक्ति लब्धि होती है। बच्चे बनकर के आ गए और माँ से कह रहे मुझे खेलना है, पकड़ो मुझे। पकड़ा पकड़ी घर में खेल रहे हैं, पकड़ा पकड़ी खेलो ना थे भी, अभी नहीं खेलो, अभी तो मोबाइल आई के ऊपर कहीं खेलन की बात। तो पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, माँ से कहते माँ मुझे पकड़ो, छिप गया। और जैसे ही कृष्ण छिप गए, माँ ने ढूंढते ढूंढते उसे बाहर निकाला है, मिल गया, इस प्रकार कह के गोद में बिठाया है, लाड़ कर रही है, उसका प्यार कर रही है। और कृष्ण सोच रहे हैं अब ये तो माता जी लाड़ करते करते पता नहीं पूरा दिन बीत जाएगा, मुझे आगे के बहुत सारे काम है,
हाँ? तो कृष्ण ने एक तरकीब सोची और कृष्ण ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है, दूध चाहिए। हाँ बेटा, अभी लाके देती हूँ। माँ गई अंदर, गरम गरम ग्लास भर के दूध लाई और कृष्ण से कहा दूध पी ले। तो कृष्ण कहते बहुत गरम है, इतना गरम दूध कैसे पीऊंगा। अरे रुक, थाली में ठंडा करके दिया और फिर मुंह को लगाया, माँ इसमें शक्कर कम है, शक्कर डाल दो। माँ ने और ऊपर से शक्कर डाली और फिर कहा कि अरे माँ ये तो इतना मीठा हो गया, इतना मीठा नहीं अच्छा लगता, इसमें से शक्कर कम कर दो। अरे बेटा, अब इसमें से मैं शक्कर कम कैसे करूंगी, ये तो घुल चुकी है। रुक, मैं दूसरा दूध ला के देती हूँ। कृष्ण कहता नहीं, दूसरा दूध नहीं लूंगा, लूंगा तो इसी दूध को पीऊंगा, लेकिन इसकी शक्कर कम कर दो। आखिर कृष्ण की यह जिद देख करके देवकी महारानी थक गई, एक आसन सिंहासन पर जाकर के बैठ गई और कहती है, बेटा तेरी लीला समेट ले, नकली से असली की भरपाई नहीं होती है, नकली से असली की भरपाई नहीं होती है, इसलिए तेरी लीला समेट ले। कृष्ण ने आनंद तो दिया, परंतु देखा कि माँ को तो असली ही चाहिए। अब देखेंगे हम समय आने पर कृष्ण क्या योजना करते हैं और किस प्रकार माँ की इच्छा को पूर्ण करना है। आगे का कुछ नहीं सोचना है, मात्र माँ की इच्छा पूर्ण करना है। और माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, अवसर आने पर इस घटना को हम दिखेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक ये घटना है। अवसर आने पर इसको देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर।